अपनी चूलों पर फिरता है, इसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट लेता रहता है। दरवाज़ा हर घर में लगा हुआ, कहीं नहीं जाता हो, एक ही जगह रहता है, कब्ज़ों पर घूमता फिरता रहता है। और अगर दरवाजे को ज़ुबान मिल जाए ना, हैं तो मेन गेट वाला रोज़ कहे वो पा मैनू की तू रोज़ रोज़ आके कदी इधर मारना है, कदी उधर मारना है, कदी जोर ना बंद करना है, कदी ऊंजी बंद कर जाना है। तो दरवाज़ा जो है अपने चूलों पर घूमता रहता है, कब्ज़ों पर क्या है, घूमता रहता है। ऐसे ही सुस्त आदमी काम काज कोई नहीं करता। इसने भी क्या किया, सिर्फ जाके छुपाया है और आके दलाइल दे रहा है। आकर क्या दे रहा है, दलाइल दे रहा है, हीले बहाने कर रहा है। इसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है, उन बिस्तर तो अलावा चंगा ही कुछ नहीं लग रहा। और एक जगह मैंने पढ़ा था, लिखा है सुस्त आदमी करवट लेते हुए भी थक जाता है। और साइंस कहती है नॉर्मल इंसान रात को सोते हुए तकरीबन 70 से 72 दफ़ा मूवमेंट्स करता है, और वो भी उससे महाल लगता है, थक जाता है। आगे लिखा है सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता और फिर मुंह तक लाना उसको थका देता है। तो ये मालिक उस सुस्त नौकर को पहचान गया कि इतना सुस्त है वो कि उसको अपना खाना खाना भी मुश्किल लगता है। क्या लिखा है जी, थाली से अपने मुंह तक निवाला लाना उसे थका देता है। आगे लिखा है काहिल अपनी नज़र में दाना है, बल्कि दलाइल लाने वाले 7 शख्सों से बढ़कर। वो अपने आप को काबिल साबित कर रहा है और दलाइल दे रहा है। और आगे क्या लिखा है, 7 शख्सों से ज्यादा दलाइल देते। और इसने भी 7 दलाइल दिए जी, हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है और जिसको एक तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा। दलाइल शुरू हो रहे हैं जी। पहला दलाइल, ऐ खुदावंद मैं तुझे जानता था। पहला दलाइल क्या है, जानता था कि तू बहुत सख्त आदमी है। दूसरा दलाइल जी, पहले जानता था, दूसरा दलाइल है सख्त है। और तीसरा क्या है, और जहां नहीं बोया वहां से काटता। पहला दूसरा तीसरा दलाइल है, पहला दलाइल है जानता, दूसरा है सख्त आदमी, तीसरा है काटता, और चौथा क्या है, और जहां नहीं बखेरा, ये भी दलाइल है। चौथा दलाइल, वहां से जमा करता है, पस मैं डरा, ये भी दलाइल है जी, डर गया। पांचवा दलाइल, और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया, ये वफादारी का दलाइल है जी, छुपाया है। और आगे एक और वफादारी का अजीम दलाइल, देख जो तेरा है वो मौजूद है। 7 दलाइल दिए इसने जी कि मैं तेरा वफादार हूं। वो ये दलाइला दी बजाय जाके तू कम कर लेंदा है, और ना तुझे इतनी बहस में पढ़ना पड़ता, ना तुझे इतनी बातें सुनानी पड़ती, मीठी मीठी बातें करनी पड़ती, बल्कि चुप कर कर अपने काम से काम रखता, तो मालिक तुझे शाबाश देता और अपनी खुशी में शरीक करता। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। यहाँ पर मालिक उसकी फेवर करता हुआ नजर आ रहा है निकम्मे नौकर की, कि उसे एक और ऑप्शन दे रहा है। अगर तू इतना कामचोर था, निकम्मा था और अपनी बातों से मुझे खुश कर रहा है, सिर्फ तू इतना काम कर देता, सिर्फ जाता और मेरा पैसा उन बिजनेसमैनों को, साहूकारों को दे देता, और मैं जब आता तो खुद जाकर ले लेता, तेरे को जाना भी नहीं होता, मैं खुद चला जाता। अब यहाँ पर मालिक उससे एक फेवर दे रहा। हमारे घरानों में भी हमारे जो निकम्मे बेटे होते हैं या बच्चे होते हैं, या हमारे कहीं हम काम करते हैं, वहाँ पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं। उन्हें भी बारहा बारहा वार्निंग्स मिलती रहती हैं कि वो सुधर जाएं, राय रास्त पर आ जाएं, पर वो अपने हरकत और सकनात से मुड़ते नहीं हैं। मालिक उसे एक मौका दे रहा है। फ़र्ज़ करें इस तमसील में 3 नौकर हैं। अगर किसी घर में 3 बेटे हैं, बात हो रही है सूद की, सूद समेत लेता। 3 बेटे हैं और माँ बाप वसीयत के मुताबिक
اگر ان کے پاس 15 لاکھ ہے، ہر بیٹے کے نام 5-5 لاکھ روپیہ کرتے ہیں، 2 کے نام تو کر دیں گے کیونکہ وہ محنتی ہیں، اچھے ہیں، ماں باپ کو خوش کرتے ہیں، اور اجاڑو بیٹے نہیں ہیں اور چاپلوس بیٹے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ بیٹا جو ہے، جو تیسرا بیٹا ہے، اس کو وہ 5 لاکھ روپیہ دے دیں گے، ہمیں ایک تنصیل بھی ملتی ہے۔ اجاڑو بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ سے سب کچھ لیا اور وہ لے گیا اور کچھ دنوں میں عیش میں خرچ کر دیا۔ یہ بھی مجھے ایسا ہی نوکر نظر آتا ہے۔ اگر اس کو 5 لاکھ روپیہ دے دیا جائے اس بیٹے کو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس نے بھی لازم یہاں تے چھپا دے گا، اور پیسہ جڑا ہے وہ گھر چ کام بندہ نہ کرے تو کھوہ بھی خالی ہو جاتے ہیں، یا وہ اپنی عیش و عشرت میں لگا دے گا۔ اب ماں باپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، جیسے اس مالک نے فیصلہ کیا ہے، کیا ساہوکاروں کو دے دیتا۔ ماں باپ بھی اپنے بیٹے کو جب پیسہ دیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہے یا تو اس کی بیوی کے نام کر دیں گے، پر ہمارے کلچر میں بیوی کے نام مجھے نہیں لگتا کریں گے، کیونکہ جیسے بیوی کے نام کرنے کے لیے سوچیں گے تو وہ کہیں گے بیوی جڑی ہے جا کے پیکے والے نے کھوا دے گی، اگر وہ شادی شدہ ہے۔ اگر بچے ہیں تو ہو سکتا ہے بچوں کے نام کر دیا جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا پیسہ بینک میں جمع کروا دیں اور وصیت کے مطابق اپنے نام رکھیں، نومنی خود رہیں، اور اسے صرف منافع پہ لگا دیں۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بچوں کے نام کروا دیں کہ وہ بالغ ہو تو وہ پیسہ اپنے باپ کو دے سکتے ہیں، یا باپ لے سکتا ہے، یا بچے وہ خود سنبھال لیں گے اس پیسے کو، باقی وہ صرف منافع لے سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ اپنے ماں باپ کی بھی رسپیکٹ کرے گا، اگر شادی شدہ ہے تو بچوں کے ساتھ بھی چاپلوسی والی باتیں نہیں کرے گا، بلکہ ان کا بھی وہ خیال کرے گا۔ خداوند اس سے موقع دے رہا تھا کہ میرا پیسہ جا کر سود والوں کو دے دیتا، میں خود آ کر لے لیتا۔ اور کلام میں ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ امثال کی کتاب میں سے آج ہم نے سارے حوالے نکالے ہیں۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے امثال کی کتاب میں سے، امثال کی کتاب ہے اور اس کا 28واں باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے کچھ اس طرح سے: جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتے ہیں وہ مسکینوں پر رحم کرنے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، وہ بہت ناجائز کرتے ہیں اور طرح طرح سے برے کاموں سے پیسہ کماتے ہیں، پر وہ جب مر جاتے ہیں تو ان کا پیسہ سب ٹرسٹ میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ ابھی حال میں دیکھیں گے تو بل گیٹس کتنا امیر آدمی ہے، کتنا امیر آدمی ہے، وہ جس بھی ذرائع اور وسائل سے پیسہ کماتا ہے، پر وہ اپنا دولت کا 95 یا 90% جو ہے ملیریا، پولیو اور بچوں کی بیماریوں پر انویسٹ کرتا ہے۔ دولت خداوند جسے دیتا ہے، وہ دولت کلام کے مطابق مسکینوں پر، غریبوں پر اور ضرورت مندوں کے لیے بعد میں استعمال ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سے امیر لوگ ہیں، امیزون کا جو ڈائریکٹر ہے، مالک ہے، وہ 80% لگاتا ہے۔ جتنے سیلاب زدگان ہیں، دنیا میں آفتیں آتی ہیں، ان کے لیے وہ اپنا پیسہ دیتا ہے، اور بہت زیادہ آمدنی جو ہے وہ ان لوگوں پہ لگاتا ہے۔ صومالیہ ہے، جو بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، ان پر وہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے، حالانکہ وہ کسی بھی ذرائع اور وسائل سے کماتے ہیں، پر وہ اپنی دولت کیا کرتے ہیں؟ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو بائبل مقدس ہمیں بارہا یہ بات یاد کرواتی ہے کہ جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے کے لیے جمع کرتا ہے۔ تو دولت مند کے لیے ہمیں اتنا جیلس نہیں ہونا، دولت کمانے کے لیے ایماندار ہونا پڑتا ہے، دولت کمانے کے لیے فوراً کام کرنا پڑتا ہے، دولت کمانے کے لیے آپ کو لیاقت مند ہونا پڑتا ہے۔ اسی تمثیل میں ایک اور حوالہ ہے جو آگے ہم پڑھیں گے، وہ کچھ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے:
लेकिन इससे वो तोड़ा ले लो। सब तरीके मालिक ने इस्तेमाल किए हैं कि ये नौकर सुधर जाएगा, पर आखिर में उसे सख्त फैसला भी लेना पड़ रहा है। बस इससे ये तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। यहाँ पर मालिक सख्त फैसला ले रहा है, क्योंकि जिसके पास है उससे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा होगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे नौकर को, आखिर में सख्त फैसला है, इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना हो। अब यहां पर जो बात लिखी है, जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। अब इस बात को समझने के लिए आसान तरीका यह है कि जो 2 वफादार नौकर थे, उनके पास है, उन्होंने किस तरीके से कमाया है, किस तरीके से अपने मालिक को खुश किया है, उनको ये दे दो। ये जो एक तोड़ा है, इसने कदर नहीं की, इस पर मैं मेहरबान हुआ, इसको मैंने दिया, पर इसने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई। तो आज के बाद मुझे और आपको ये बात नहीं कहनी पंजाबी में कि जिन्ना को है खुदा उन्हां नूं देंदा है, अमीर होर अमीर होंदे जान देन। वो ऐसे अमीर नहीं होते मेरे अजीज़ों, वो ऐसे अमीर नहीं होते। वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो वफादार रहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करता है तो वो एक मालदार आदमी करता है। जायज़ नाजायज़ ये फैसला खुदा करेगा। अगर वो नाजायज़ करता है तो अभी हमने हवाला क्या पढ़ा है, इंसाल की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 8 आयत। अगर वो नाजायज़ कमाता है, सूत लेता है, तो वो पैसा भी मस्कीनों के लिए छोड़ देता है। हमारा खुदा बुराई में से अच्छाई पैदा करना जानता है। ये मैंने और आपने फैसला नहीं करना। अमीर होने के लिए मुझे और आपको मेहनती होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा, तो ही हम अमीर हो सकते हैं। रूहानी तौर पर भी मेहनत चाहिए। हमें तोड़े दिए गए हैं, हमें कलाम पढ़ना पड़ेगा, हमें कलाम पर अमल करना पड़ेगा, रहम दिल होना पड़ेगा, हमें रास्तबाजी को पूरा करना पड़ेगा, तो ही हम रूहानी दौलतमंद हो जाएंगे, हम नूर में बढ़ते चले जाएंगे। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, चापलूसी, मीठी बातें और अपने मालिकों को, अपने ख़ानदानों में अपने वालिदैन को हमने चीट नहीं करना, लाडले नहीं बनना, बल्कि लाड उठाने वाले बनना। किनके लाड उठाने? अपने बहन भाइयों के उठाएं, अपने माँ बाप के उठाएं, जैसे इन नौकरों ने अपने मालिक के हुक्म की तामील की और मालिक उनसे खुश हुआ। और उन्हें दिया जाएगा जो मेहनती हैं, जो वफादार हैं। और खुदा मुझे और आपको इस तमसील में से जो हासिल कलाम है वो समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, ताकि हम खुदा के उन भेदों को जो पोशीदा हैं बाइबल मुकद्दस में दरियाफ़्त करने वाले हैं और कलाम मुकद्दस के मुताबिक दरियाफ़्त करें। और मैंने शुरू में बताया था इस कहानी में किरदार कितने किरदार हैं जी? 3 नौकर हैं, एक मालिक है और एक साहूकार है। और इनके जज्बात भी आपने देखें, इनके अमाल भी देखें, इनके चुनाव भी देखें, इनके फैसले भी देखें, और इन्होंने दूसरों के लिए क्या किया। 2 ने अच्छा किया है, एक ने अच्छा नहीं किया। और ये तमसील मुझ पर क्या इल्ज़ाम लगा रही है, मेरी इस्लाह क्या कर रही है, मेरी तरबियत क्या कर रही है। इस किताब में यही एक बात है जो मुझे और आपको सिखाती है कि सिर्फ हमने कलाम के सुनने वाले नहीं बनना, बल्कि इस पे अमल करने वाले भी बनना है। मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से खुदावंद बरकत दे, आमीन। दुआ करेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस वक्त के लिए कि खुदावंद तेरे कलाम में से हमने बातें सीखी हैं। खुदावंद हम घटें और तू बढ़े। तेरे कलाम में से जो बातें सीखी हैं खुदावंद दूसरों को सिखाने वाले बने और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद फलदार करें,
تاکہ تو جب آئے تو ہم خداوند تیرے سے شاباش حاصل کرنے والے ہوں اور تیری خوشی میں شریک ہوں۔ یہ دعا مانگتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند مننجی یسوع مسیح ناصری کے نام سے۔